नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। कांटी थाना क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने गए युवक की परिजनों ने पीट कर की हत्या। मृत युवक को परिजनों ने प्रेमिका के ही घर के बाहर किया दाह संस्कार। मेयर के अविश्वास प्रस्ताव पर पार्षदों द्वारा लगाई गई मोहर। मेयर सुरेश कुमार को किया कुर्सी से बेदखल। और वार्ड संख्या 46 के पार्षद नंदू बाबू को मिली जान से मारने की धमकी। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कांटी थाना क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को परिजनों ने पीट कर हत्या कर दी। मृत युवक के परिजनों ने युवक के शव को प्रेमिका के घर के बाहर दाह संस्कार किया। प्यार करने की सजा एक युवक को ऐसी मिली जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह युवक जब अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया तो प्रेमिका के परिवार वालों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी और मृत युवक के परिवार वालों ने शव को प्रेमिका के घर के बाहर ही दाह संस्कार कर दिया। दरअसल जिले के कांटी थाना क्षेत्र के रेपुरा रामपुर साह के एक युवक की प्रेम प्रसंग में पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सौरभ कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना को लेकर गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। एहतियातन पुलिस ने गश्ती बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है, मगर सभी घर से फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सौरभ का सोनवर्षा गांव की एक लड़की से काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शुक्रवार की देर रात लड़की से मिलने को लड़का उसके घर गया था। इसी क्रम में युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया गया था, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि वह अचेत हो गया। गंभीर स्थिति में उसे ब्रह्मपुरा के एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद सभी आरोपी वहां से भाग निकले। पोस्टमार्टम के बाद जब परिजनों को मृत युवक का शव मिला तो परिजन और गांव वाले मिलकर शव को प्रेमिका के घर के बाहर ले जाकर दाह संस्कार कर दिया। पहले से जो था सर लड़का लड़की का कुछ बातचीत हो रहा था और उसके बाद आपसी समझौता हो गया। उसके बाद हुआ जब से नहीं होना चाहिए तो उसके बाद नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने अपने बच्चे को बाहर भेज दिया। वही काम करता था। लड़की के शादी में आया। आपकी लड़की के शादी? जी। तो इसी पीरियड में घटना घटा है। क्या घटना हुई? अपने घर पर बुला के ले गया। कौन लोग? वही सोनवर्षा वाले लोग, प्रशांत जी जिनका नाम है, प्रशांत पांडे, और उनके साथ जो लोग थे 2-4 आदमी अपने घर परिवार के। अच्छा, ले गए तो? और उसके बाद अपना मार पीट के रखे हुए थे चादर ओढ़ा के। हमने चौक पर आया तो वहाँ पर कैसे न कैसे वो पहुँच गए। वहाँ से कहें कि ज़रा चलिए थोड़ा आपसे कुछ बातचीत करना है, और यहाँ आए तो देखे जो चादर ओढ़ाया हुआ है। ज़बरदस्ती पिस्टल भिरा के कान में और लिखवाए कि मतलब आपके बच्चे को हम सही सलामत सुपुर्द कर दिया। लिखवाए और मोटरसाइकिल पर हम अपने बच्चे को हम कहे कि अपने हम जाके इलाज करा लेते हैं, दिखा लेते हैं। तो बोले कि ना, हम अपने आप पीछे से आइए और हम जल्दी में लेके चलते हैं और दिखवा देते हैं। और यहाँ हॉस्पिटल में आए तो मरा हुआ पड़ा हुआ था। उन्होंने सुना कि उस बच्चे का घटना हो गया है, उसको मार दिया गया है। तो उनके दरवाजे पर गए तो दरवाजे पर जाने के बाद में पता चला कि 2-4 लोग जो, जिसमें एक प्रशांत कुमार, सुशांत कुमार और गौरव, ये सब गौरव जो है सो आए थे। और आने के बाद उस लड़के को बुला के, कुछ लड़के से काम है ले के साथ चले गए। बाद में जो है सो इनके पिता जो है सो रुपौली चौक पर थे। वहाँ पर जो है सो लोग आया करीब 7:30 बजे, और आने के बाद में कहा कि से चलिए सो आपसे कुछ बात करनी है।
जब वहाँ पर गए तो उनके बच्चे को जो है सो चौकी पर चादर ओढ़ाकर लिटाया हुआ था और वह देखने से मृत जैसा लग रहा था। तो वो जो है सो उसके बाद बोले कि से उसके कनपट्टी पर पिस्टल, मनीष कुमार के कनपट्टी पर पिस्टल गिरा दिया और कहा कि से जैसे जैसे हम बोलते वैसे वैसे बोलो। बोला कि से हम तुम्हारे लड़के को जीवित सुपुर्द तुमको कर रहे हैं और तुम्हारा लड़का बदमाशी किया इसलिए कुछ जो है सो मारे हैं। क्या था उससे दिक्कत क्या था उनको? वो लव अफेयर्स का मामला था जी। वो पहले क्या हुआ था कि से 1 साल पहले भी उसको चाकू से गोद दिया था, पंचायत हुआ था, जिस पर दोनों गांव के लोग जमा हुए थे और पंचायत हुई थी और पंचायत में जो है सो दोनों के बीच समझौता कराया गया। पंचायत रहेगा कोई नहीं, लड़की कौन है जी? लड़की जो है वो उसकी जो प्रशांत कुमार की भतीजी है। अच्छा, तो क्या लिंग भी काट दिया? जी जी, बताइए। पूरे बदन को जो है सो कूच दिया गया है, लिंग को जो है सो कूच दिया गया है, उसको काट दिया गया है और हाथ वगैरह जो है सो पैर वगैरह यहाँ तक कि किडनी उडनी सबको तोड़ दिया गया है। वहीं पूरे मामले में सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या हुई है। परिजनों द्वारा 4 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आज सवेरे काटी थाना के प्रकाश में आया है, एक डेड बॉडी बरामद हुआ है। अभी तक का अनुसंधान से यह बात सामने आ रही है कि प्रेम प्रसंग में यह हत्या हुई है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। आगे अनुसंधान में और बातें स्पष्ट हो। प्रथम दृष्टया सर क्या मालूम चल पाया है? प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग में ही ये हत्या की गई है, अभी तक तो यही बताया गया है। आगे और भी जांच से, अनुसंधान से कुछ बातें और सामने आ सकती है। प्राइवेट पार्ट काटने की बात कर रहा है। हाँ, ये बात भी सही है। 100 का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, चल रहा होगा और उसके बाद ही और भी बातें समझ में आएगी कि क्या क्या किस तरह की इंजरी उनके बॉडी पे है। इसमें आरोपित की पहचान वगैरह चिन्हित हुई है? वो FIR प्राथमिकी ही नामजद हुई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर पुलिस अपना काम कर रही है। मेयर के अविश्वास प्रस्ताव पर 31 पार्षदों ने मुहर लगाकर मेयर सुरेश कुमार को पद से बेदखल कर दिया। अब मेयर की रेस में वार्ड संख्या 46 और 3 के पार्षद आमने सामने दिख रहे हैं। पिछले 1 महीनों से नगर निगम की राजनीति में चल रही उठापटक आज समाप्त हो गई है। लाख कोशिशों और तोड़जोड़ की राजनीति के बाद भी मेयर सुरेश कुमार अपनी कुर्सी बचाने में सफल न हो पाए। शनिवार को नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री की अध्यक्षता में मेयर पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक शुरू हुई। इसमें टाउन DSP, SDO पूर्वी समेत तमाम पुलिस और प्रशासन के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में 39 पार्षद ही शामिल हुए थे। इन सभी से वोटिंग कराई। इसकी गिनती के बाद सिर्फ 8 पार्षदों ने ही मेयर के पक्ष के लिए वोट किया। शेष 31 ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई। इसी के साथ तय हो गया कि मेयर की कुर्सी खिसक गई। बैठक में फिर शामिल नहीं हुए मेयर 8 पार्षद भी नहीं आए। मेयर सुरेश कुमार को इसका अंदाजा पहले ही था कि उनकी कुर्सी नहीं बचने वाली है। डिप्टी मेयर के खिलाफ शुक्रवार को हुई बैठक में भी बीमार होने की बात बताई गई। आज फिर खुद के विरोध कराए गए अविश्वास प्रस्ताव में भी शामिल नहीं हुए। बैठक में उन नहीं पहुंचने पर ही चर्चा शुरू हो गई थी। बस औपचारिकता बची थी जो वोटिंग के बाद स्पष्ट हो गया। अब कौन मुजफ्फरपुर का अगला मेयर बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसे हर कोई जानना चाहता है कि अब नगर निगम का अगला मेयर कौन होगा। इसमें 2 ऐसे नाम हैं जो इस पद के प्रबल दावेदार हैं, पार्षद नंद कुमार शाह और राकेश पिंटू। इन दोनों ने मेयर पर अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद से ही क्षेत्र में फील्डिंग शुरू कर दी है। अपने पक्ष में 25 पार्षदों को जुटाने में ये जुट गए हैं। अब देखना है कि कुर्सी किसे मिलेगी। बता दें कि 48 पार्षदों में से जिसके पक्ष में 25 पार्षदों के वोट कराए जाएंगे वही मेयर बनेगा। इसके लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में फिर एक बार बैठक बुलाई जाएगी, वोटिंग प्रक्रिया होगी और तभी तय होगा कि अगला मेयर कौन बनेगा। बता दें कि शुक्रवार को डिप्टी मेयर के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया था और उनकी कुर्सी बच गई थी, लेकिन मेयर के मामले में ऐसा नहीं हुआ। आया जिसमें मेयर के पक्ष में 31 वोट पड़े, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, और विपक्ष में 8 वोट पड़े। मेयर की सीट तो चली गई, अब
जो भी सूत्रों से अवेलेबल देखो बड़ा प्रबल दावेदार है, उस पर क्या कहा? जी, हम इस बार जरूर अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे और पार्षदों की संख्या हमारे पास पर्याप्त है और भगवान की इच्छा रहेगी हम जरूर जीतेंगे। ये जो कल और आज का विश्वास अविश्वास का जो खेल चला है उसमें अभी तक शहर के नगर निगम को अपने कब्जे में रख करके जो मदारी अभी तक नाच नचा रहे हैं वो अभी तक सक्रिय हैं। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि मेयर के चुनाव में किसकी पोटली सबसे मजबूत है और पूरे प्रकरण में किंग मेकर की क्या भूमिका है। मेयर पे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पिछले एक माह से लगातार घमासान नगर निगम की राजनीति में मची हुई थी। आज मेयर पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक की गई, जिसमें 37 पार्षदों ने मेयर के अविश्वास प्रस्ताव पर समर्थन देते हुए समर्थन दिए और लगभग जो 8 पार्षद थे वो बैठक से नदारद रहे। इसका मतलब है कि मेयर की सीट चली गई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 2 कैंडिडेट आमने सामने की लड़ाई है। सबसे पहले हमारी बात नंदू बाबू, वार्ड पार्षद 46 के पार्षद नंदू बाबू से बात हुई। वो बोलते बोलते काफ़ी भावुक हो गए। और वहीं वार्ड नंबर 3 के पार्षद राकेश कुमार पिंटू से जब हमारी बात हुई तो वो काफ़ी अस्वस्थ नजर आए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हमारे पास पार्षदों की संख्या पर्याप्त है और मुजफ्फरपुर का अगला मेयर मैं ही हूँगा। अपने सहयोगी सोनू शर्मा के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिकंदरपुर ओपी और बरूराज थाना क्षेत्र से 6 अपराधियों को हथियार और मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। नेशनल हाईवे पर राहगीरों से लूटपाट व डकैती की घटना को अंजाम देने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 6 शातिर अपराधी को जिला पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 लूटी गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है, जबकि 4 देसी कट्टा, आधा दर्जन कारतूस, 4 मोबाइल व मादक पदार्थ भी जब्त की गई है। मामले में सिटी एसपी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि 6 शातिर अपराधी को लोडेड हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि हाईवे पर लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले बरूराज थाना के लक्ष्मीनिया गांव निवासी अमरजीत कुमार, राहुल कुमार व धर्मेंद्र कुमार को बरूराज इलाके के पानी टंकी के समीप से हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। यह तीनों हाईवे पर राहगीरों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। इसके खिलाफ कथैया व बरूराज थाने में कई कांड दर्ज हैं। तीनों शातिर अपराधी हैं। इसके अलावा अंतरराज्यीय गिरोह के 3 शातिर को शहर के सिकंदरपुर के मुक्तिधाम के समीप से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। इसमें अय्यापुर थाना के कोलवा आदर्श ग्राम निवासी प्रेम कुमार, कोलवा पैगंबरपुर निवासी बैटिंग उर्फ आरिफ, गोला रोड निवासी मनीष कुमार शामिल हैं। इनके पास से 2 लोडेड देसी कट्टा, 4 मोबाइल व मादक पदार्थ बरामद की गई है। बताया गया है कि गिरोह के तीनों शातिर लूटपाट व डकैती की घटना को अंजाम देने में माहिर हैं। इसके अलावा यह गिरोह दरभंगा, समस्तीपुर समेत अन्य कई दूसरे जिलों में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि मुक्तिधाम परिसर के समीप 6 अपराधी हथियार के साथ मौजूद हैं। सभी अपराध की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। इस दौरान 3 शातिरों को पकड़ा गया। हालांकि 3 मौके से फरार हो गए। पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कल 23-24 की रात्रि में मुजफ्फरपुर जिला में 2 थाना अंतर्गत बरूराज और सिकंदरपुर ओपी, जो कि नगर थाना मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आता है, यहाँ लूट की और दूसरे अन्य अपराध की योजना बनाते हुए 6 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। बरूराज में 3 अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम अमरजीत कुमार, राहुल कुमार, धर्मेंद्र कुमार है। ये तीनों लक्ष्मीनिया ग्राम के रहने वाले हैं। इन तीनों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। ये वांटेड भी हैं। कथैया थाना और बरूराज थाना में पहले से वांटेड थे। इसकी जानकारी वहाँ के थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार की मिली तो उन्होंने अपने टीम के साथ में घेराबंदी करके उन तीनों की गिरफ्तारी की।
उनके और भी साथी थे जो कि अंधेरे का लाभ उठा करके भागने में सफल रहे। उनकी गिरफ्तारी के पश्चात कई कांडों का खुलासा हुआ है। इन लोगों ने कई कांडों में कथैया और बलराज के कई लूट की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसी तरह सिकंदरपुर ओपी अंतर्गत मुक्तिधाम से 3 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है। यह गिरफ्तारी ओपी अध्यक्ष सिकंदरपुर के नेतृत्व में की गई है। ये तीनों गिरफ्तार अपराधकर्मी का नाम जो है वो प्रेम कुमार शाह, बैटिंग उर्फ मोहम्मद आरिफ और मनीष कुमार पिता दिलीप शाह। ये तीनों भी पूर्व से शातिर अपराधकर्मी रहे हैं और इन लोगों के द्वारा दरभंगा, समस्तीपुर आदि जिलों में भी लूट की घटनाएं की गई है। इस ज़िले में भी अहियापुर थाना अंतर्गत लूट की घटनाएं इनके द्वारा की गई है। बहुत दिनों से पुलिस को इनकी तलाश थी। इनके गिरफ्तारी के पश्चात तलाशी लेने पे इनके पास से भी 2 देसी कट्टा, गोली और अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस के लिए अच्छी उपलब्धि है। ये दोनों जो गिरफ्तारियां हुई है इससे एक साथ कई कांडों का उद्भेदन हुआ है और पुलिस के लिए एक अच्छी सफलता है। बलराज वाले में क्या बरामद हुआ है? बलराज वाले में भी उन लोगों के पास से 2 हथियार, जैसे कंट्री मेड जो होता है कट्टा, इसके अलावे कथैया थाना कांड संख्या 7721 और 8121 में जो मोटरसाइकिल लूट की गई थी वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। संभावित कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है, जिसको लेकर जिले में सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। शनिवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने तैयारियों के संदर्भ में बताया कि कोरोना के प्रभाव को लेकर जिले में सैंपलिंग और टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। प्रतिदिन 7000 से सैंपलिंग और टेस्टिंग की जा रही है, जिससे नए मामलों की जानकारी मिल सके। वहीं जिले के सभी पीएचसी में 10-10 बेड को तैयार किया गया है। साथ ही 100 बेड का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कार्यालय में अस्थायी अस्पताल का निर्माण किया गया है, जहां ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जाएगा। साथ में उन्होंने जिले में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेट की उपलब्धता के संदर्भ में बताया कि इसकी कोई कमी नहीं है। अगर संभावित तीसरी लहर आती है तो जिला प्रशासन उसको लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। के प्रभाव को देखते हुए लगातार हम लोग सैंपलिंग और टेस्टिंग करा रहे हैं। करीब 6-7 हज़ार सैंपलिंग डेली की जा रही है ताकि हम लोग देख सकें कि कोई नए केसेस तो नहीं आ रहे हैं। और आने वाली किसी भी संभावित लहर से बचाव के लिए पूरी तैयारी की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है, मजबूत किया गया है। और इसके अतिरिक्त पीएससी लेवल पर भी प्रत्येक पीएससी में 10 बेड ऑक्सीजन युक्त, हर एक बेड पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा हुआ ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार किए गए हैं। और वहाँ की एएनएम, नर्सेस, डॉक्टर्स को कोविड के प्रोटोकॉल के तहत पूरी तरह से ट्रेनिंग भी दी गई है ताकि किसी भी तरह के कोरोना की यदि ऐसे संक्रमण की बात सामने आती है तो उसका पीएससी लेवल पर ही ट्रीटमेंट सही तरीके से किया जा सके। इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई और हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है। समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 4 लाभुकों को एम्बुलेंस देकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत लाभुकों को एम्बुलेंस देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में शनिवार को समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का शुभारंभ किया, जिसमें 4 लाभुकों को एम्बुलेंस देकर उन्हें ग्रामीण इलाकों के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना के तहत कई लोगों ने आवेदन किया था। जांच उपरांत बहुत जल्द लाभुकों को इसका लाभ दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत पहले से हम लोग ऑलरेडी टेम्पो दिया जा रहा था और नई योजना के तहत विशेषकर कोरोना की जब शुरुआत हुई तो इस स्कीम में ये एम्बुलेंस को भी जोड़ा गया है और एम्बुलेंस के अंतर्गत आज पूरे राज्य में सभी ज़िलों में एम्बुलेंस जो दिया गया है उन लोगों को आज रवाना किया गया है। आज हम लोगों ने अपने ज़िले में 4 जो लाभुक थे उन लोगों को चाबी देकर के रवाना किया है। इस स्कीम में भी और भी हम लोगों के पास आवेदन प्राप्त हैं जिनको प्रोसेस किया जा रहा है और आने वाले 1 सप्ताह से 10 दिनों में और लोगों को भी
इस एम्बुलेंस जो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत एम्बुलेंस दिए जाने की योजना है उससे लाभान्वित किया जाएगा। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। डिप्टी मेयर के अविश्वास प्रस्ताव की बैठक समाप्त होने के बाद बाहर निकलते समय वार्ड पार्षद नंदू बाबू को अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी। मुजफ्फरपुर में मेयर के भविष्य का फैसला भले ही हो गया है, लेकिन अभी भी मामला ठंडा नहीं पड़ा है। वार्ड संख्या 46 के पार्षद और मेयर पद के दावेदार में से एक नंद कुमार शाह उर्फ नंदू बाबू को जान से मारने की धमकी मिली है। इसका खुलासा खुद उन्होंने मीडिया के समक्ष किया। कहा कि जब वे बैठक से निकलकर घर जा रहे थे, अपनी गाड़ी में बैठे ही थे, तभी एक व्यक्ति उनके पास आया। उसने चेहरा गमछे से ढका हुआ था। गाड़ी के शीशा पर हाथ देकर उसने खोलने को कहा। उन्हें लगा कि कोई परिचित होगा, किसी विषय में बात करने आया होगा। उन्होंने शीशा नीचे कर दिया। उस व्यक्ति ने हल्का सा गमछा हटाया और कहा कि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, कम बोलने की आदत डालिए, नहीं तो हमेशा के लिए बोलती बंद कर दी जाएगी। कि कल मैं यहाँ से जब निकला बैठक से, उसके बाद जैसे ही मैं इस प्रांगण से बाहर गया तो एक आदमी मेरे गाड़ी के पास आया। शीशा बंद था, वो इशारा किया। मैं सोचा कि कोई बात है, तो उस व्यक्ति ने जो गमछा लपेटे हुए था उसने कहा कि आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बोलना बंद कीजिए और नहीं तो हमेशा के लिए आपका मुंह बंद कर दिया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि ये मदारी का बल का खेल, छल का खेल, ये नहीं चलने वाला है। सदर अस्पताल परिसर में हम पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं ने अपने रक्त का दान किया। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर के 6वें स्थापना दिवस के अवसर पर शनिवार को सदर अस्पताल परिसर में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान कर स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कुमार पाठक ने बताया कि मुजफ्फरपुर हमेशा से वीरों का भूमि रहा है। यहाँ के लोगों ने मानव समाज के उत्थान के लिए हमेशा बलिदान दिया है। आज उन्हीं लोगों से प्रेरित होकर पार्टी ने स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर लगाकर राज्य में खून की कमी से जान गंवाने वाले लोगों में कमी लाने का एक प्रयास है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 6ठा स्थापना दिवस था। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर की पूरी टीम, युवा टीम बहुत जागरूक होकर स्थापना दिवस मनाया। और पार्टी को देखते होइएगा कि ये बंद कमरा में एसी में केक काटते हुए हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे वह रक्तदान करके स्थापना दिवस मनाने का काम किया है। इसके लिए हम सभी अपनी पार्टी के जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं और कार्यकर्तागण हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छा है उनका ये अभियान रहा है। और आगे भी हम लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे जिससे कि जनता को लाभ मिले। स्टेशन परिसर के 2 द्वार को कोरोना की वजह से बंद कर दिया गया था, जिसे खुलवाने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता
सिद्धेश्वर प्रसाद ने रेल मंत्री सहित कई अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। कोरोना की दूसरी लहर में रेल प्रशासन द्वारा स्टेशन परिसर के मुख्य द्वार, गौतम बुद्ध द्वार और शहीद खुदीराम बोस द्वार के प्रवेश और निकास द्वार को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया जाने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी ट्रेन छूट जा रही है। यात्रियों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है, जिसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सिद्धेश्वर प्रसाद ने रेल मंत्री, मंडल रेल प्रबंधक, महाप्रबंधक, सांसद अजय निषाद, सांसद बीना देवी और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी को ज्ञापन सौंप प्रवेश द्वार खुलवाने की मांग की है। सोनपुर मंडल के मुजफ्फरपुर स्टेशन परिषद में रेल पार्सल गेट के समीप गौतम बुद्ध द्वार व शहीद खुदीराम बोस द्वार के बीच यूटीएस टिकट घर के बाहर प्रवेश व निकास द्वार को कोरोना काल में 22 मार्च 2020 को अस्थायी रूप से रेल प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। कोरोना काल में उस समय ट्रेनों का परिचालन भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। अब ट्रेनों का परिचालन हो रहा है, लेकिन अभी तक उस द्वार को खोला नहीं गया, जिससे यात्रियों को आने जाने में परेशानी हो रही है। यात्रियों को काफ़ी दूर गेट से प्रवेश कर टिकट कटाना पड़ रहा है, जिससे ट्रेन छूट जा रही है और यात्रियों को आने जाने में परेशानी हो रही है। इस संदर्भ में यात्री सिद्धेश्वर प्रसाद ने मंडल रेल प्रबंधक सोनपुर, माननीय रेल मंत्री, महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, माननीय सांसद अजय निषाद, माननीय सांसद बीना देवी, माननीय नगर विधायक विजेंद्र चौधरी को ज्ञापन दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।